आपको पता है कि जो वर्ड केमिस्ट्री है वो इजिप्ट के एक वर्ड कीमिया से लिया गया है और कीमिया का इजिप्ट में जो मतलब है, कीमिया का मतलब है ब्लैक सॉइल। सो हम आज की वीडियो में समझते हैं केमिस्ट्री क्या होती है और उसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। सो सबसे पहले हम देखते हैं केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है। साइंस की ब्रांच है। साइंस की 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है। सो साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें क्या करते हैं हम, किसके बारे में पढ़ते हैं, हम डील करते हैं विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर होता है जो, ठीक है, मैटर क्या होगा, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। ठीक है, कोई भी ऐसी वस्तु जो कि किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और साथ में जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका मॉस है, जिसका क्या है, मॉस है, उसको हम बोलते हैं मैटर, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और साथ में जिसे हम फील कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मैटर। और मैटर की जब कंपोजिशन होती है, ठीक है, उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं, जब उसके स्ट्रक्चर को किस तरीके से मैटर जो है वो बनता है और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कि अगर मैटर की बात करें तो उसकी 5 स्टेज आती हैं, ठीक है, स्टेट्स आती हैं, जिसमें कि हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेज किस तरीके से बिहेव करते हैं, फिर बोस-आइंस्टाइन आती है, ठीक है, प्लाज्मा आती है। सो वो किस तरीके से, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम पढ़ते हैं किसमें, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि उनकी कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ते हैं और साथ में उन्हीं की फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रिएक्ट करती हैं उनको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी शेप कैसी होगी, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने वो बड़े होंगे, कितना वो छोटा होगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि अगर वो किसी और के साथ रिएक्ट करें तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। जैसे हम देखते हैं अगर पानी में बेकिंग सोडा डाला जाए तो बुलबुले से उठते हैं, तो किसकी वजह से, वो उनकी एक केमिकल रिएक्शन है, उनमें एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, सो इन सब जब करेक्टर को हम पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज इसकी मैटर की, या फिर उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। ठीक है, उसके करेक्टर को पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं केमिस्ट्री, हिंदी में इसको कहता है रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो वर्ड केमिस्ट्री है वो आया कहाँ से, कीमिया वर्ड से है, ग्रीक वर्ड है कीमिया, जो कि मेनली यूज़ होता था इजिप्ट में। सो इजिप्ट में इसको जब यूज़ किया जाता था तो किसके लिए यूज़ किया जाता था, जो ब्लैक सॉइल थी। और जो इजिप्ट है उसे सबसे ज़्यादा जो केमिस्ट्री सबसे पहले जो यूज़ की गई, ठीक है, वो कहाँ पे की गई, कहा जाता है कि केमिस्ट्री का सबसे अधिक यूज़ जो है वो इजिप्ट में किया गया। जब आप मम्मीज़ की बात करते हो तो आपने देखा होगा कई सारी मम्मीज़ हैं जो कितने कितने सालों से पड़ी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो आज तक वैसी की वैसी ही हैं, उनके स्ट्रक्चर में चेंजिंग नहीं हुई। तो वो कुछ ना कुछ रसायन वहाँ पे उस पर यूज़ किया करते थे। तो वहाँ से वर्ड जो है केमिस्ट्री, कीमिया से, ठीक है, ब्लैक सॉइल का मतलब था। ठीक है, और इसका अगर मीनिंग देखें हम तो कास्ट टूगेदर, एक मतलब किसी चीज़ को, एक दो चीज़ों को एक साथ रखना। ठीक है, जहाँ पर कलेक्शन ऑफ आटम्स, जो आटम्स होते हैं, जब हम मैटर को पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे मैटर का, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि आटम क्या होता है। और जब हम आटम की बात करते हैं तो कलेक्शन ऑफ आटम को ही हम क्या कहते हैं, किसी केमिस्ट्री में क्या हम करते हैं, कलेक्शन ऑफ आटम्स को पढ़ते हैं। उसके बाद हम देखते हैं केमिस्ट्री को हम साइंस ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है, साइंस ऑफ साइंस भी कहते हैं और सेंट्रल साइंस। सेंट्रल साइंस क्यों, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें ले रहे हैं, जैसे कि ये किस किस में यूज़ होती है, हम देखते हैं फिजिक्स में ये यूज़ होती है, बायोलॉजी में ये यूज़ होती है, जियोलॉजी उसमें ये यूज़ होती है। ठीक है, इन सब जो भी फिजिक्स की, साइंस की जितनी भी ब्रांचेज हैं, केमिस्ट्री का यूज़ है हर जगह पे, फिजिक्स में, बायोलॉजी, जियोलॉजी में। सो इसलिए इसको कहा जाता है साइंस ऑफ साइंस भी कहा जाता है। उसी के साथ हम देखते हैं, जब हम बात करते हैं कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया में भी तो केमिस्ट्री रही होगी पुराने ज़माने। ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे यूरोप वाले कहते हैं कि हम लोगों ने डेवलप करा हर चीज़ को। तो ऐसा तो नहीं होगा कि पहले जो इंडिया के जो लोग रहे होंगे एनिशेंट पीरियड में तो उनके पास केमिस्ट्री या इस तरीके की कोई चीज़ रही नहीं होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो भी किसी ना किसी तरीके से किसी न किसी वस्तु पे जीवित होंगे, अपने काम को किसी न किसी तरीके से पूरा करते होंगे। तो हम देखते हैं जो केमिस्ट्री, इंडिया की जो केमिस्ट्री थी एनिशेंट पीरियड में वो कैसी थी, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। जब हम एनिशेंट केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया एनिशेंट टाइम की, तब हम देखते हैं कि एनिशेंट टाइम में क्या होता है कि एनिशेंट इंडिया में जो केमिस्ट्री उसको बोलते थे रसायन शास्त्र। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहता है रसायन शास्त्र, या फिर राजतंत्र भी बोला जाता था, या फिर रासक्रिया, या फिर रास विद्या। ठीक है, रास विद्या, राजतंत्र, रासक्रिया और रसायन शास्त्र। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा रसायन शास्त्र। सो रसायन शास्त्र हिंदी में जिसको हम रसायन शास्त्र कहते हैं, सो वो कहाँ से, एनिशेंट पीरियड में इंडिया में बोला जाता था उसको। अब जिसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं, तो उस टाइम पे जो मेनली जो इंडिया में क्या क्या चीज़ें जो होती थी रसायन शास्त्र में, मेडिसिन बनती थी, कॉस्मेटिक्स, ठीक है, मेटलर्जी, जैसे मेटल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कॉपर, जैसे कि हमारा पहला मेटल हुआ जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम देखते हैं यूज़ हुआ, ग्लास, डाइस एक्स्ट्रा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कब बनी, एनिशेंट पीरियड में। हम सब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि एनिशेंट जब इंडिया था उसमें केमिस्ट्री में जब यूज़ किया जाता था केमिस्ट्री का, तो मेडिसिन बनती थी, ठीक है, कॉस्मेटिक्स, मेटलर्जी, ठीक है, ग्लास और डाइस जैसी चीज़ें जो कि हमारे एनिशेंट हिस्ट्री में बनाई जाती थी केमिस्ट्री के एज अ यूज़ के, हम केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। उसके बाद देखते हैं कॉपर जो मेटलर्जी है,
तो कॉपर जो है पहला जो चालकोलिथिक पीरियड में हम देखते हैं, जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो मेटल यूज़ किया गया ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सबसे पहला जो मेटल यूज़ किया गया वो कॉपर था। और कॉपर की मेटलर्जी कब हुई? चालकोलिथिक पीरियड में। उसके बाद हम देखते हैं आगे कि कुछ और जो कि केमिस्ट्री को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ से ये केमिस्ट्री जो है हम अपने जो एंशिएंट पीरियड्स में उनको देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं ऋग्वेदा की, ठीक है, ऋग्वेदा में टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर क्या होती है? जैसे कि हम एक जानवर की अब स्किन लेते हैं, उससे फिर जो लेदर बनता है, लेदर आसानी से नहीं बनता, कुछ टाइम के लिए जो स्किन है उसको पानी के अंदर प्रिजर्व करके रखना पड़ता है, कुछ उसमें केमिकल्स ऐड करने पड़ते हैं, और उसके बाद उसका लेदर बनाते हैं। और लेदर का जैसे कि आप देखते हो लेदर की जैकेट्स हो गई, लेदर के शूज़ हो गए, तो वो सब बनते हैं, ठीक है, लेदर के। सो ऋग्वेदा में किसकी चर्चा है? जो 4 वेदा है हमारे, उनमें से ऋग्वेदा जो कि पहले जो वेद थे, पहला जो वेद है उसमें ऋग्वेद में चर्चा है किसकी? टैनिंग ऑफ लेदर की, लेदर किस तरीके से बनाया जाता है, और कॉटन की, कॉटन को किस तरीके से डाई किया जाता है, किस तरीके से कॉटन के जो कपड़े थे उनको बनाया जाता था। कब? जब 1000 से 400 BC जो की पीरियड था, ठीक है, जब BC इसको हम कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट से जो पहले का पीरियड था, ठीक है, उसको 1000 to 400 के बीच में ऋग्वेद में ये बात कही गई है कि हम एज अ केमिस्ट्री को यूज़ किया जाता है टैनिंग ऑफ लेदर के लिए और डाइंग ऑफ कॉटन के लिए। उसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं सुश्रुता संहिता। सुश्रुता जो कि हमारे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे अपने एंशिएंट पीरियड में, ठीक है, तो सुश्रुता जो थे उनकी जो संहिता थी, उनकी बुक थी, उसमें किसकी चर्चा है? अल्कलीस की चर्चा है। अल्कलीस क्या होता है? जैसे ऐसे जो कि सब्सटेंसेस जिनकी जो pH है, ठीक है, pH वैल्यू, pH क्या होता है? परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे कि pH क्या होता है और किसका कितना pH होता है। तो परसेंट ऑफ हाइड्रोजन जब हम 0 से 7 तक देखते हैं, ठीक है, इसको नोट किया जाता है 0 to 7 और 7 to 14, 0 to 7 के बीच में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका की जो एसिड होता है, एसिडिक रिएक्शन होती है वो कम होती है, उनको बेस माना जाता है, ठीक है, और जो 7 से ऊपर होते हैं उनको एसिड माना जाता है, और जितने 14 तक जाएंगे उतने स्ट्रॉन्ग एसिड वो पाए जाएंगे। पीएच को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा चैप्टर आएगा, ठीक है। अब तक हम देखते हैं कि जो सब्सटेंसेज हैं जिनकी पीएच जो है मोर देन 7 हो, जो जिनको हम एसिड कहते हैं, उनको एक्सप्लेन किया गया किसमें? सुश्रुता संहिता में, जिनको अल्कलीस बोला गया। उसके बाद हम देखते हैं चरक संहिता। चरक संहिता में किसकी बात की गई? जो सल्फ्यूरिक एसिड था, किस तरीके से सल्फ्यूरिक एसिड को बनाया जाता था, निट्रिक एसिड को किस तरीके से बनाया जाता था, फिर कॉपर के जो ऑक्साइड्स थे उनको किस तरीके से बनाया जाता था, टीन और जो जिंक है, ऐसे जो मेटल हैं इनकी जो बात की गई है किसमें? चरका संहिता में। चरका संहिता जो थी, चरका जो थी वो भी एक साधु रहे, ठीक है, उनकी भी इन चीज़ों पे काफ़ी रुचि रही, बायोलॉजी में भी इनका काफ़ी नाम है चरक जी का, और साथ में केमिस्ट्री में भी। उसके बाद हम देखते हैं रसोपनिषद। रसोपनिषद जैसे हमारे उपनिषद है, जो उन्हीं में से एक उपनिषद है रसोपनिषद। रसोपनिषद में जो गन पाउडर है, जैसे यूरोप वाले कहते हैं कि गन का जो आविष्कार जो है वो यूरोप में हुआ, बट एक्चुअल में देखो कि प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर की जो प्रिपरेशन थी वो उस टाइम पे हुआ करती थी इंडिया में एंशिएंट पीरियड में। कब? किस में इसकी चर्चा है? रसोपनिषद में इसकी चर्चा है। सो रसोपनिषद में किसकी चर्चा है? प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर की। उसके बाद हम देखते हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने जो कि इंडिया के ग्रेट साइंटिस्ट रहे, उन्होंने किस चीज़ की फॉर्मेशन करी? मरकरी कंपाउंड जो थे, मरकरी कंपाउंड जैसे आप देखते हो दो मरकरी होते हैं, मरकरी को किसी और कंपाउंड के साथ अगर मिक्स करोगे तो बनता है मरकरी कंपाउंड, जैसे कि मिथाइल मरकरी। तो मिथाइल मरकरी को बनाना उसको बोले हैं मरकरी कंपाउंड, और मरकरी कंपाउंड की चर्चा किस में थी? नागार्जुन ने, उनकी बुक जो थी उसमें चर्चा थी, नागार्जुन जी की बुक में इन्होंने इसका जो है फॉर्मेशन करी। उसको देखते हैं, हमारे पास आता है रस नवम, ठीक है, रसन नवम। रसन नवम एक बुक है जिसके बारे में कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ओवन्स, जैसे हम ओवन्स और फर्नेसेस की यूज़ करते हैं, फर्नेसेस कहते हैं जैसे भट्टियाँ, आजकल मॉडर्न ज़माने की जो भट्टियाँ हैं जिसमें कि हम पहले क्या हुआ था करता था कि कोयला यूज़ किया जाता भट्टियों में, जैसे कि खाना बनाने की भट्टियाँ यूज़ होती हैं, ओवन्स यूज़ होते हैं। ओवन्स आपने सबने सुना होगा, घरों घरों में ओवन्स हैं। सो ओवन्स की जो चर्चा है, ओवन और फर्नेसेस की जो चर्चा थी किसमें? रसन नवम में। पहले से इसकी चर्चा हमारे एंशिएंट पीरियड में ही इस चीज़ की चर्चा है। उसके बाद हम देखते हैं चक्रापाणी। तो चक्रापाणी में, चक्रापाणी ने क्या करा? डिस्कवर करा किसका? मरकरी सल्फेट का। मरकरी सल्फाइड जो है, मरकरी सल्फाइड की जो डिस्कवरी है एंशिएंट पीरियड में किसने करी? ऐसे तो यूरोपियन में माना जाता है, ठीक है, कि यूरोपियन ने सब कुछ करा है, बट यूरोपियन ये नहीं जानते कि जब वो पैदा भी नहीं हुए तब इंडिया में ये सब कुछ हो रहा था। एंशिएंट पीरियड में जो केमिस्ट्री थी वो अपने पीक पे थी, बट यूरोपियन को कौन समझाएगा? उनको लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम ही जो है वाइट कलर वाले लोग जो हैं सब कुछ कर रहे हैं, देश को डेवलप कर रहे हैं, हर देश के लिए, हर देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। पर उनको कौन समझाए? उनको हमारा जब कल्चर वो पढ़ेंगे, एंशिएंट में जाएंगे, तो उनको समझ आएगा कि देखो कि मरकरी सल्फाइड जैसी चीज़ें जो कि उस टाइम पे एंशिएंट में ही डिस्कवर कर ली गई थी इंडिया में। और साथ में जो चक्रापाणी थे उनको क्रेडिट मिलता है किस चीज़ का? जो साबुन है, साबुन की खोज किसने करी? चक्रापाणी ने।
सो चक्रापाणी जी ने और क्या करा, साबुन की खोज करी। सो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि केमिस्ट्री क्या होता है, ठीक है, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, केमिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री पढ़ी हमने केमिस्ट्री की, जो कि इंडिया में एंशिएंट टाइम में जो यूज़ किया जाता था, कौन कौन सी चीज़ें बनी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन थे केमिस्ट्री का, ठीक है, और इंट्रोडक्शन में हम इतना ही समझेंगे, और नेक्स्ट जो कि चैप्टर बाय चैप्टर जैसे केमिस्ट्री के हम पढ़ेंगे, ठीक है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनको हम टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और मुझे आशा है कि इस जो जितना भी हम पढ़ेंगे ना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, और ना इससे बाहर कभी कुछ आया है, ना इसके बाद कुछ आएगा, क्योंकि मुझे 2-3 साल हो गए यही करते हुए। सो आई थिंक कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कुछ आपको इश्यूज़ हों, इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए हो। और रही बात नोट्स की, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे साथ कॉन्टैक्ट करें, हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट या फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, अब वहाँ पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे डेली 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ेंगे, और 1 मंथ के अंदर जो पूरी केमिस्ट्री है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपको इस चीज़ को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो हमें लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी, लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इतना डिटेल में इतनी आसानी से उन चीज़ों को पढ़ेंगे, इतने लॉजिक के साथ, कि आपको वो चीज़ें पढ़ते पढ़ते ही सारी याद हो जाएंगी। सो उस चीज़ की चिंता आप ना करें। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कल हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर मैटर एंड इट्स स्टेट्स। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं इंट्रोडक्शन में, और अगर कुछ और चीज़ होगी तो आप हमें कमेंट करें, हमें बताएं, और हम उस पर गौर करेंगे किस तरीके से हम उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। सो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।